जय हिंद। तो भाई जो भी कैंडिडेट यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और जो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं उनको मैं एडवांस में ही बधाइयाँ देता हूँ। रीज़न क्या है भाई, क्योंकि ये जो वैकेंसीज आप देख रहे हो यहाँ पर बारिक में अभी जो निकल कर आई हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए आपको चलूँगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बारिक में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पर अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, उनको जो है सारी चीज़ों को मैं डाउट्स जो है क्लियर करूँगा। भाई सिलेबस को लेकर एक ऐसी पर्टिकुलर जो वीडियो मैं ये देने वाला हूँ जिसमें आपको पूरे, देखो भाई आप यहाँ पर वीडियो को देख के ही आपके अंदर आधा सिलेक्शन आप वैसे ही ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को मैं एक एक करके यहाँ पर क्लियर करूँगा, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है, ठीक है, ये इस साल की सबसे बड़ी भर्ती साबित होने वाली है आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, ठीक है। खासकर यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट के लिए तो भाई यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर ऑफ पोस्टों पर वैकेंसीज निकाली गई है। लाइक बात करूँ तो फिटर जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर, टर्नर वाले हैं, ये इन सब के लिए भाई नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ पोस्ट पर वैकेंसी भाई कभी भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी नहीं निकालता है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम जो है मैं देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है आई हैं। अब सिलेक्शन कैसे लेना है, किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलना है, पहली बात तो मैं यहाँ पर क्लियर करूँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें। देखो पहला क्या है, कंपटीशन ना के बराबर हो गया है। रीज़न क्या है भाई, यहाँ पर कोई भी कंपटीशन आपका नहीं रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर मेहनत नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मेहनत करना है, लेकिन यहाँ पर जो अगर मैं क्लियर करूँ तो कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर रहने वाला है। रीज़न क्या है भाई, उसका रीज़न मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई यहाँ पर रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पर एज का क्राइटेरिया रखा गया है, क्योंकि एज लिमिट इन्होंने इतनी कम दी है, 22 साल दी है, ठीक है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग फर्स्ट में यहाँ पर जो है 24 साल एज लिमिट दी है, ठीक है। तो मतलब इतनी कम एज लिमिट है, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी छट जाएंगे, है ना। तो एज लिमिट को लेकर यहाँ पर 19 से, यहाँ पर एक में 24 साल, एक में 18 से 22 साल रखी गई है। भाई 22 साल तो बहुत ही कम हो गई है आईटी वालों के लिए, तो यहाँ पर कंपटीशन ना के बराबर हो गया। अब दूसरी बात, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया में जो जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखोगे तो यहाँ पर 10th में 60% मार्क्स रखे गए हैं। तो 60% मार्क्स में हर कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पर नहीं कर पाएगा। जिस कैंडिडेट के 10वीं में 60% मार्क्स हैं वही यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकता है। जो डिप्लोमा और आईटीआई वाले के लिए जो यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है उसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 60 मार्क्स होना जरूरी है, तो और कॉम्पिटिशन यहाँ कम हो जाता है, ठीक है। तो आप मान के चलो ये दोनों चीज़ों के चक्कर में कॉम्पिटिशन यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गया है ना। तो अब आपको किसी अदर वे में नहीं जाना है। आप भाई रेलवे को लेके बैठे हो, यहाँ पर अभी वैकेंसी ही नहीं आई है रेलवे में, आप क्या तैयारी करोगे। देखो भाई बारिक से अच्छा जो डिपार्टमेंट है वो कहीं का नहीं है। रेलवे से मैं तो बोलता हूँ भाई, रेलवे से 100 टाइम्स ज़्यादा अच्छी जो जॉब है वो यहाँ पर बारिक की है, क्योंकि यहाँ पर आपका लेवल 3 का सैलरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप साइंटिस्ट के बीच रहकर काम करोगे, देश की एक प्रकार की सेवा है ये यहाँ पर जॉब करना, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अलाउंसेस हैं, सारा कुछ आपका यहाँ पर लाइफ सेटल होने वाली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं सिलेबस को लेकर आपको क्लियर करूँगा, है ना। मेन चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। अब आपको ये आखिरी मौका मान के चलना है, क्योंकि इसके बाद जो है वैकेंसीज इतने नंबर ऑफ पोस्टों पर तो भाई मैं तो कहना मुश्किल है कि अब आएगी। अभी यहाँ पर डिप्लोमा वालों को लेकर चलूँ, देखो यहाँ पर क्या होगा, कैटेगरी 1 स्टाइपेंड वालों की बात करूँ तो कैटेगरी 1 स्टाइपेंड ट्रेनिंग। अब यहाँ पर इनका भाई क्या है, फर्स्ट पेपर होगा। पहला पेपर जो आपका रहने वाला है उसमें 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आपके कितने नंबर ऑफ 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब आप 3 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हो तो आपका एक जो सही है उसको भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रत्येक क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन जो है दिए जाएंगे। भाई नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी, है ना। और आपका जो सिलेबस है भाई वो यहाँ पर पूरा टेक्निकल पार्ट रहेगा, मतलब आपने जिस ट्रेड से आपने डिप्लोमा किया है, जिस ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है उसके ही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे टेक्निकल पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू होने के बाद इसमें लिखा गया है कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ही जो है यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्लियर हो गया है कि भाई यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे, इंटरव्यू होगा, और यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द यहाँ पर क्लियरली द कैंडिडेट इन इंटरव्यू एंड नो वेटेज विल बी फॉर द मार्क्स स्कोर्ड इन द स्क्रीन टेस्ट। तो यहाँ पर भाई क्लियरली बताया गया है कि जो कैंडिडेट जो सिलेक्शन रहेगा, फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन इंटरव्यू। मतलब जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है डिप्लोमा वालों के लिए। अब मैं चलता हूँ भाई यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट के लिए। भाई देखो फाइनल सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पर आईटीआई वालों को बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना होगा, ठीक है। अब
इनका क्या है भाई, स्टाइपेंड ट्रेनी सेकंड। यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं इसको क्लियर करते हुए चलूँ, टेक्नीशियन बी की ये जो पोस्ट है यहाँ पर, सॉरी टेक्नीशियन बी, स्टाइपेंड ट्रेनी सेकंड और टेक्नीशियन बी यहाँ पर पोस्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं लेकर चलूँ तो आपका देखो स्टेज फर्स्ट में आपका पेपर होगा, जिसमें क्या होगा, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पर, जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहने वाले वो 50 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, आपके 50 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें आपका 20 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा, 20 नंबर की साइंस आएगी, 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अभी आपको किस तरह से स्ट्रेटजी बना के चलना है, देखो भाई मैथमेटिक्स को आपको फोकस करना है, मेन फोकस आपको मैथमेटिक्स को करना है। अब मैथ में भी ऐसे नहीं कि बहुत हैवी क्वेश्चन आएंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर रहेंगे, है ना। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ भाई, 1 घंटे का आपको टाइम दे रहे हैं, मतलब 60 यहाँ पर मिनट का आपको क्वेश्चन का 60 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं 50 क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर मैथ्स आपको अच्छे से करना है, क्योंकि मैथ्स में आपको पता है कि भाई कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है, लाइक परसेंटेज ले लो, रेशियो ले लो, मिक्सचर ले लो, है ना, उसके बाद टाइम एंड वर्क ले लो, तो इन सब से क्वेश्चन आपके निकल के आता है। उसके बाद यहाँ पर नंबर सिस्टम ले लो, यहाँ से क्वेश्चन आपका उठ के आता है। तो मैथ्स पे आपको फोकस करना है, साइंस पे आपको फोकस करना है, साइंस में फिजिक्स को ज़्यादा आपको महत्व देना है। बाकी बेसिक साइंस आपको जो है क्लियर करनी होगी, भाई बेसिक आएगा यहाँ पर। और लास्ट में जनरल अवेयरनेस, आप जितना हो सके थोड़ा थोड़ा उसको टाइम देके, दिन में जितना भी आपको टाइम, भाई 1 घंटे जनरल अवेयरनेस को देना है। अगर आप देकर चलते हो तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्कोर आप जो है स्टेज फर्स्ट में लेकर आओगे। देखो आपके पास अभी 4 से 5 महीने का टाइम है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम लगभग 4 से 5 महीने बाद होगा। रीज़न क्या है कि अभी इसका फॉर्म डलाएंगे लगभग 1 मंथ, उसके बाद यहाँ पर 4 से 5 महीने बाद आपको ये मान के चलना है कि इसका एग्ज़ाम होगा। तो आपको लगभग 4 मंथ में आप इतनी तैयारी कर लोगे कि साइंस और जनरल अवेयरनेस पर ठीक ठाक आप चले जाओगे। और देखो भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर स्टेज फर्स्ट को पार करेगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर को आपको पार करना है। मतलब क्वालिफाइंग नेचर समझ रहे हो, मैं तो आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर जो है जनरल वालों को 40% चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर अदर जो कैटेगरी है उनको यहाँ पर जो है 30% चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो, 50 का 40% आप लेकर चलो तो लगभग 20-25 नंबर जनरल वाले कैंडिडेट को चाहिए, और लगभग 20 नंबर से कम यहाँ पर जो है ST SC वाले जो अदर कैंडिडेट है उनको चाहिए। मतलब ये यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। यदि आप 50 में से अगर आप 20-25 नंबर भी लेकर आते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेज आप क्रैक कर जाओगे, सेकंड स्टेज में जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। कुछ बेसिक क्वेश्चन आएंगे, 100 में से लगभग आप मान के चलो, 50 में से लगभग आप मान के चलो 40 से 35 क्वेश्चन एवरेज रहेंगे जो हर स्टूडेंट कर पाएगा। तो इतने ही आपको जो है यहाँ पर लेकर आना है पास करने के लिए। तो इतने भी नहीं लाना आपको, तो लगभग 20-25 नंबर आप लाते हो देन यहाँ पर क्वालिफाइंग कर जाओगे। इस पर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस लेकर तैयारी नहीं करना है। 4-5 मंथ तो बहुत हैं क्वालिफाइंग नेचर में आने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपकी मेरिट नहीं बनने वाली है। मैं तो बोलता हूँ भाई ये बहुत अच्छा मौका है, आपको ये जॉब बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना है ना। बिल्कुल ये आपके हाथ पे रखी जॉब है, अगर आप इसको नहीं ले पाते हो तो भाई फिर आगे चल के तो बहुत मुश्किल है। अब दूसरा अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर इसका जो सेकंड एडवांस टेस्ट होने वाला है भाई, टोटल पार्ट टेक्निकल रहेगा। जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट के टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, है ना। एक प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। भाई जो फाइनल मेरिट है आपकी, ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, जो फाइनल मेरिट है वो स्टेज सेकंड, मतलब आपकी जो टेक्निकल पार्ट है वहीं से जो है आपकी यहाँ पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, ठीक है। तो आपको टेक्निकल को अच्छे से जो है यहाँ पर, मैं तो ये बोलता हूँ अच्छे से घोंटना है आपको टेक्निकल को। टेक्निकल में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन टेक्निकल में आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, नॉन टेक्निकल को भी साथ में लेकर आपको चलना है, क्योंकि आपको फर्स्ट स्टेज में भी क्वालिफाइंग होना है। भाई जानते हैं कि नंबर ऑफ यहाँ पर बहुत कम में भी क्वालिफाइंग हो जाओगे, लेकिन फिर भी भाई आपको क्वालिफाइंग होना पड़ेगा फर्स्ट, देन सेकंड में आप पहुँचोगे। टेक्निकल में यहाँ पर आपको अच्छा जो है, देखो भाई यहाँ पर क्या है पहले मैं क्लियर करता हूँ। टेक्निकल में आपको यहाँ पर चीज़ों को समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर टेक्निकल में ही आपकी मेरिट बनेगी। जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 50 में से अगर यहाँ पर 30 क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आप पास हो जाओगे, नहीं भाई। टेक्निकल में मेरिट यहाँ पर 45 तक जा सकती है, इसलिए जितने क्वेश्चन आपको बन रहे हैं आप उतने ही करेक्ट करके आओगे, जो डाउटफुल है उसको छोड़कर आओगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है और बिल्कुल कंपटीशन यहाँ पर कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो सिलेक्टेड बंदे हैं वो भी बहुत कम कम नंबर पे होंगे, एक नंबर के अंतर में यहाँ पर जो है कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको टेक्निकल पर अच्छी अपनी पकड़ बना के रखना है, और बिल्कुल जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको टेक नहीं लगाना है। जो डाउटफुल क्वेश्चन है आप उसको छोड़ोगे, हाँ। लेकिन ये है कि आपको लगभग, मैं अगर बात करूँ
तो 45 के आसपास आपको यहाँ पर टच करने होंगे क्वेश्चन फाइनल सिलेक्शन के लिए। 40 प्लस तो आपको मान के ही चलना है ना, अगर आपको फाइनल में यहाँ पर लेना है तो ठीक है। तो टेक्निकल को आपको अच्छा मजबूत यहाँ पर पकड़ बना के चलना है, क्योंकि यहीं पर कैंडिडेट की मेरिट बनेगी। वो जितने भी कैंडिडेट हैं यहीं पर मार्क्स खींचेगा, क्योंकि उसको पता है भाई फाइनल मेरिट यहीं से बनना है। इसलिए आपको टेक्निकल को अच्छा सा मजबूत करके चलना है, जिस ट्रेड से भी जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो। उसके बाद जैसे ही आप दोनों स्टेज पार कर लोगे और पहुंचोगे अगले अपने स्टेज पर, ट्रेड टेस्ट पर, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भाई इतना अच्छा हो जाएगा कि ट्रेड टेस्ट में आप 1 महीने भी अगर किसी ITI में जाके यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हो, डेफिनेटली भाई यहाँ पर जो है ट्रेड टेस्ट को आप क्वालिफाइंग कर जाओगे। मेन चीज़ है भाई, आपको सेकंड जो एडवांस टेस्ट है उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाना है। फर्स्ट में आप एवरेज भी अगर पढ़ते जा रहे हो तो डेफिनेटली एवरेज भी पढ़ोगे तो इतना है कि भाई आप लगभग 50 का अगर 40% देखें तो लगभग 20-25 मार्क्स आप 50 में से, कोई भी एवरेज स्टूडेंट हो भाई वो इतना तो कर ही लेता है ना, क्योंकि इतना हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते। टेक्निकल पे फोकस करना है और इसी को बेस मानकर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत अच्छी भर्ती है इस बार। ये है आपको नौकरी देकर जाएगी, ठीक है। इस बार आप किसी भी सरकार पे नहीं थोप सकते हो ये चीज़ कि भाई वैकेंसी नहीं है, बस कुछ एज का यहाँ पर क्राइटेरिया है। तो जो यहाँ पर एज में बैठ रहे हैं उनके लिए तो भाई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाकी कोई भी इसको लेकर भाई अपडेट आता है, सिलेबस को एक बार और अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में बोल सकता है, और डीप में जाकर मैं चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करूँगा। फिलहाल मुझे लगता है कि ये सब काफ़ी है, जितना भी कैंडिडेट हैं जो सिलेबस को इसको नहीं जानते हैं उनके लिए, है ना। बाकी बाहर की जितने भी अगर मुझसे कुछ होगा, देखो बाहर के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल मुझसे होता है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मुझे इतना पता है कि आप चीज़ों को कवर करते हुए चलोगे, है ना। तो आई होप इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। देखो भाई चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत डीप में चीज़ों को मैं लेकर जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वो बहुत फ़ायदे में रहते हैं, है ना। तो बाकी मिलते हैं कोई अगली अपडेट के साथ।